एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट किचनेट में एनम। और आज हम लोग आए अपने पाताडी फाटा नासिक साइड पर, जहां पर 2 BHK फ्लैट को आज हमने फुल फर्निश किया है। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट हो जाएगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिले। राइट नाउ ये हमारा एंट्रेंस एरिया है। एंट्रेंस एरिया पे हमने यहाँ पे शू रैक प्लान किया है, जस्ट 3 शटर्स का। जितना आपका फैमिली मेंबर्स है उस अकॉर्डिंग आप कस्टमाइजेशन के अकॉर्डिंग शू रैक प्लान कर सकते हैं। एंट्रेंस में हमारा नेम प्लेट जस्ट बेसिक किया है हमने। बजट अकॉर्डिंग भी आप उसको अपने कस्टमाइजेशन के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। बाहर से कुछ ओवरऑल लुक इस तरह से है। हमने गणपति पापा के लिए एक छोटा सा नीज रेडी किया है, जिस उसमें स्पॉटलाइट दे दी ताकि रात के वक्त वो लुक कुछ अच्छा ही दिखेगा। और यहाँ पे हमने कुछ जाली दे दी और अंदर से मॉस्किटो नेट लगा दिया है। और यहाँ पे हमारा हैंडल, ये सब कुछ थीम जो ऑलरेडी हमारे बिल्डर की तरफ से डोर्स थे उस अकॉर्डिंग पूरा थीम कंटिन्यू मैच किया गया है। एग्जिस्टिंग लैमिनेट और अभी राइट नाउ का लैमिनेट दोनों को ही मैचिंग करते हुए सम थोड़ा सा 19-20 का डिफरेंट रहता है, बट कट टू कट देखा जाए तो सब कुछ ओवरऑल एकदम बेस्ट हो गया है। जैसे एंट्रेंस में आप अंदर की तरफ आ जाते हैं, हमारा लिविंग वाला पार्ट आ जाता है। लिविंग में जितना हमें कस्टमाइज के अकॉर्डिंग नेसेसरी नीड लगा, वहाँ पे हमने 9 फीट का एक सोफा विथ स्टोरेज वाला सोफा सेट कर दिया। स्टोरेज विथ यहाँ पे नीचे ड्रावर्स रहते हैं, आप इसके अंदर बहुत सारा कुछ स्टोर कर सकते हो। और ड्रावर काफी लाइक ये मैं बता देती हूँ, पूरा मूव करके आप बैकग्राउंड का पूरा एरिया प्रॉपरली क्लीन कर सकते हो। अंदर डालना भी काफी ज्यादा इजी है। और जो फ्रंट से आप डिजाइन देख रहे हैं, ये हम बहुत सारा 3D में क्रिएटिविटी करके डिजाइन को प्लान कर देते हैं। जितने भी सोफेज वगैरह है इसको सबको जिप है, आप पूरे कुशन्स निकाल के वॉश करके रिटर्न लगा सकते हो। देन ये हमारा टीवी यूनिट वाला एरिया, इसके सामने हमें जितना नेसेसरी लगा 6 बाय 7.5 का हमने टीवी यूनिट सेट कर दिया है। यहाँ पे हमारा बैक साइड का मार्बल फिनिश का लैमिनेट कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग जो आप कस्टमाइजेशन के साथ जा सकते हैं वैसे कर सकते हैं। यहाँ पे नीजेस जैसे आपके आर्टिफैक्ट्स वगैरह शो करने के लिए। यहाँ पे हमने प्यारा सा मंदिर ले लिया है, क्योंकि हम मंदिर के लिए स्टार्टिंग पोजीशन में कंफर्टेबल है करने के लिए। तो यहाँ पे हमने मंदिर प्लान कर दिया। बैक साइड का पूरा कस्टमाइजेशन के साथ है, आपको जिस तरह का करना चाहते हैं आप उस अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे जिस हमने रंगोली और एक्स्ट्रा मटेरियल स्टोर के लिए यहाँ पे ट्रे दे दी है, 2 ड्रावर मल्टी स्टोरेज अकॉर्डिंग और 2 डोर। जो आपकी बड़ी हैवी बोतलें होगी ऑयल्स वगैरह की, वो आप नीचे इजीली स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे भी जस्ट बीच में हमने रोज गोल्ड का प्रोफाइल डोर दे दिया है। जो आपका सेटअप बॉक्स LED वगैरह रहेगा वो इजीली कैप्चर हो जाएगा। और बाकी जैसे स्टोरेज के अकॉर्डिंग ड्रावर दे दिया। ये हमारा लिविंग का टूर। और जैसे एंट्रेंस से हम यहाँ पर आते हैं तो मिडल में हमारा किचन वाला पार्ट है। किचन हमारा बहुत ही क्यूट एंड सिंपल है। फैमिली के अकॉर्डिंग इतना किचन हमारा सफिशिएंट है। मैं एक साइज बता दूं तो लगभग यहाँ से एक 30 इंच का है, जिसमें सिंक एरिया पूरा कवर अप हो गया। ये 30 इंच का है। देन इसकी बात करेंगे तो ये लगभग 7.5 फीट का है। 7.5 फीट में हमारी 5 बास्केट आ गई है। मिडल में एक पुल आउट आ गया है, बिकॉज यहाँ पे हमने फिलहाल कुछ प्लान करने का प्लान नहीं किया है। फ्यूचर में हमें जरूरत पड़ी तो हम यहाँ पे चिमनी एंड कैबिनेट का प्लान करेंगे। चिमनी का आउटलेट भी हमने पहले से ही प्लान करके रख लिया है। यहाँ पे हमने RO सेक्शन दे दिया। यहाँ पे जैसे स्टोरेज के अकॉर्डिंग हमने कैबिनेट सेट कर दिया। अब कैबिनेट हमने हाइट में थोड़ा एक्स्ट्रा ज्यादा फिट किया है, बिकॉज जो हमारा फ्रिज है, लाइक हमारे जो क्लाइंट का फ्रिज है वो हाइट में थोड़ा सा एक्स्ट्रा लार्ज है, जिसके अकॉर्डिंग हमने ये सब प्लान किया कि वो इस सेट तक लेवल में आ जाएगा तो काफी कंफर्टेबल रहेगा। फ्यूचर में आप चाहो तो यहाँ पे एज अ फोल्डिंग टेबल भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, लाइक आपको भाजी वगैरह तोड़नी है या फिर जिसको चॉपिंग वगैरह करनी है, काफी कंफर्टेबल रहेगा वो वाला पार्ट। देन ऊपर हमें स्टोरेज के लिए बस थोड़ा सा नेसेसरी रहा तो हमने एक स्ट्रेट पूरा बॉक्स के साथ लॉफ्ट क्रिएट कर दिया। देन जैसे ही यहाँ पर हम आ जाते हैं तो यहाँ पे हमारा कॉमन वॉशरूम, देन 2 बेडरूम है। तो पहले हम इस बेडरूम में टूर करते हैं। इस बेडरूम में हम जैसे टूर करते हैं तो काफी अच्छा है बेडरूम और काफी अच्छी तरीके से प्लानिंग की गई थी इंटीरियर के अकॉर्डिंग। तो हमें जितना वॉकिंग के लिए स्पेस चाहिए था और जितना हमें फ्लेक्सिबल चाहिए था फर्नीचर, काफी उस अकॉर्डिंग सेट हो गया है। यहाँ पर जैसे हमने थोड़ा वॉकिंग के लिए गैप छोड़ दिया, हमें साइड टेबल की नीड नहीं थी यहाँ पे क्लाइंट के अकॉर्डिंग के, तो यहाँ पे हमने स्लाइड टेबल प्लान नहीं किया। यहाँ पे जस्ट हम चाहते थे कि हमें काफी मिनिमम छोटा सा ड्रेसिंग टेबल चाहिए, तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा ड्रेसिंग टेबल प्लान कर दिया। और इसके बैक साइड में पूरा फुल स्टोरेज। डीप में बता दूं लगभग 6 से 7 इंच का इसका डीप है। सारे शेल्फ मूवेबल है, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। ऊपर एक लाइट दे दी, फ्रंट से मिरर दे दिया, नीचे जो स्टोरेज के अकॉर्डिंग ड्रावर दे दिया, आप यूज कर सकते हैं। वार्डरोब की साइज अगर मैं बता दूं तो लगभग 5 बाय 7 फीट का वार्डरोब है। अंदर का तो सब स्टैंडर्ड ही लेता है। एक्चुअली हमारे क्लाइंट अभी शिफ्ट नहीं हुए तो मैं अंदर का व्यू नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत सा कुछ मैसी है। तो एक्चुअली जब क्लाइंट शिफ्ट हो जाएगा तब घर पे बहुत प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज रहेगा, तब भी मैं एक शूट लूंगी ताकि आपको आइडिया आएगा कि अगर हम वार्डरोब ऑर्गेनाइज करते हैं, बेड ऑर्गेनाइज करते हैं, ड्रेसिंग लेते हैं तो उसे किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है, किस तरह से प्रॉपर मैनेज किया जाता है, चीजों को किस हिसाब से सेट किया जाता है।
ऊपर जितना वार्डरोब था, जितना ड्रेसिंग था, और जस्ट डोर के साइड में थोड़ा सा प्लेस बच रहा था, तो जो हमें थोड़ा सा प्लेस यहाँ पर मिला था तो इतना कवर अप करके हमने लॉफ्ट को कंटिन्यू कर दिया और जस्ट शटर दे दिए। एक टिप मैं देना चाहूंगी कि जब भी आप लोग पीओपी प्लान करते हो तो पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि आप फर्नीचर का लोकेशन कैसा रहेगा, आप इंटीरियर किस तरह से करने वाले हो। कई कबार ऐसा हो जाता है आप बहुत ज्यादा हैवी पीओपी ले लेते हैं और जब फाइनली फर्नीचर की बात आती है तो आपके लॉफ्ट के जो डोर है वो एक्सेस नहीं हो पाते बिकॉज आपका पीओपी प्रॉब्लम देता है। तो कभी भी याद रखिए अगर आपका लॉफ्ट का प्लान है तो आप हमेशा उस प्लेस में 30 इंच का गैप छोड़ दीजिए, देन उसके बाद आप पीओपी स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर हमारा 30 इंच का गैप है तो डीप में जितना है 24 और बाकी का प्लेस उसको जो शटर अप डाउन के लिए, ठीक है, इतना कंफर्टेबल है। और यहाँ पे हमने बैक कुशन थीम अकॉर्डिंग हमारा लिविंग में भी जो बेड लिविंग में भी जो सोफा है उसका भी क्लोथ सेम है और यहाँ पे भी सेम पूरा थीम हमने एक टू एक मैच किया है। यहाँ से हम बाहर की तरफ आ जाएंगे। अब हम अपनी मास्टर बेडरूम है जहाँ पे अटैच वॉशरूम है, तो ये हमारा मेन मास्टर बेडरूम है। यहाँ पे भी सेम हमने वही टेक्निक की है, ऊपर पूरा कंटिन्यू लॉफ्ट कर दिया है और हर बेडरूम की अपनी अपनी एक अलग अलग थीम है। यहाँ पे हमने 6x7 का वार्डरोब लिया है, हमें यहाँ पे प्लेस बड़ी मिली थी और कुछ अंदर का स्टैंडर्ड है पूरा, मैं ये आपसे लास्ट में शेयर करूंगी। देन यहाँ पे हमारा बेड आ जाता है 6x6.5 का, बैक साइड कुशन फिक्स कर दिया है। यहाँ पे हमें काफी कंफर्टेबल स्पेस मिली थी तो यहाँ पे हमने ड्रेसिंग को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कर दिया। बैक साइड पूरा 6 से 7 इंच का आपको स्टोरेज, आपके बैंगल्स वगैरह के लिए स्टैंड भी है कुछ इस तरह से। देन एक और चीज नीचे जस्ट ड्रावर। अब यहाँ पे हमें सेंटर टेबल की नीड थी, अगर यहाँ पे हम यहाँ पे हमें साइड टेबल की नीड थी। अगर यहाँ पे हम साइड टेबल ले लेते तो ऑब्वियसली यहाँ पर ड्रेसिंग का प्लान नहीं था, तो हमने कुछ टॉप को थोड़ा सा साइज में बड़ा कर दिया और यहाँ पे प्लग पॉइंट दे दिया ताकि इजीली आप हेयर ड्रायर भी यूज करते हैं, रात के वक्त चार्जर मोबाइल जो भी है कंफर्टेबल वो आप कर सकते हैं। वहाँ पे अटैच वॉशरूम, यहाँ पे अटैच बालकनी। तो फाइनली अगर मैं लैमिनेट टेक्सचर की बात करूंगी तो बेडरूम, दोनों ही बेडरूम में हमने टेक्सचर लैमिनेट यूज किया है जो हल्के से डिजिटल टाइप के है, उस पर एक्चुअल पूरे पत्तों की डिजाइन है, तो वो मैं लाइव आपके साथ शेयर करूंगी। सेकंड पॉइंट ये है कि जो लिविंग वाला पार्ट था ऑब्वियसली हमें जितना भी यहाँ पे मेन डोर था वो मेन डोर से हल्का टू मैच लेना था, तो यहाँ पे हमने पूरा हाई ग्लोसी विथ प्लेन फिनिश में लिया है, तो ये भी कॉम्बिनेशन काफी अच्छा रहा है। और फाइनली लोगों को बहुत सारे डाउट ये आते हैं कि बजट कितना गया है और कहाँ तक जाने वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप अपने लिए प्लान करें तो आपको एक बेसिक सा आइडिया आ जाता है। मैं कम से कम बता दूं तो एक रूम को लगभग 1 से 1.5 लाख का खर्च आता है, वो भी कस्टमाइज अकॉर्डिंग होता है कि आप साइजेस किस तरह से ले रहे हो। अगर मैं बता दूं ये पूरे ही प्रोजेक्ट को हमने कस्टमाइजेशन के अकॉर्डिंग एक 5 से 5.5 लाख में फिट किया है। तो अगर आपका कोई ऐसा बजट है कि आपका जस्ट 3 लाख का बजट है या जस्ट 4 लाख का है तो मैं चाहूँगी नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे स्पेशलिस्ट जो होते हैं साइट डिजाइनर एक्सपर्ट, वो आपके घर आकर आपको प्रॉपर तरीके से कंसल्ट करते हैं कि अगर आपका बजट जस्ट 4 या 3 या 2 लाख का है तो उसके अंदर आप किस तरह से प्रॉपर तरीके से फर्नीचर को सेट कर सकते हैं। तो ये डाउट भी आप अपने मन से निकाल दीजिए कि अगर इंटीरियर करना है तो काफी लंबा बजट रखना पड़ेगा, आप अपने कम बजट में भी अपने घर को बहुत खूबसूरत तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी तरह के लंबे लंबे बड़े बड़े वीडियोस को अगर आप शॉर्ट में देखना चाहते हैं तो आप इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलती हो एक नए ब्रेक के बाद, तब तक के लिए बाय बाय।